जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो एंड मैट्री। ट्रिगोनो में देखिए पहले ट्री का मतलब होता है तीन, एंड गोनो का मतलब होता है कोण, और मैट्री एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी अगर हम सरल शब्दों में देखें तो त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच का संबंधों का अध्ययन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे किस तरह एक साधारण समकोण त्रिभुज से निकलकर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जैसे अनुपात हमारी जिंदगी में बड़े बड़े सवालों को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी इमारत की ऊंचाई नापना या फिर कोई पेड़ कितना ऊंचा है जानना। चलिए इस चैप्टर को शुरू कर देखते हैं कैसे एक छोटा सा त्रिभुज हमें दुनिया मापने की ताकत दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। त्रिकोणमिति चैप्टर समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। पहले देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल A, B और C। यह है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और शेष दो भुजा जो है उन्हें हम लंब और आधार कहते हैं। लंब और आधार वो फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण जो वो फिक्स रहता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और लंब और आधार हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एंगल क्या करें। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एंगल ए लेते हैं तो ए के सामने वाली भुजा, यानी जिसे हम एंगल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको साइन ए निकालना हो या कॉस ए निकालना हो, अगर हम एंगल ए को लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, और कोण और 90 डिग्री वाला जो भुजा होता है उसको कहते हैं आधार। और इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस, लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर और आधार को लिखते हैं बेस। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और
कॉसेक। अगर हमको मान लीजिए साइन निकालना, साइन या तो साइन के साथ कोई एंगल लिखना पड़ेगा, साइन ए लिखिए या फिर साइन सी लिखिए, यानी हम राइट एंगल को नहीं लिख सकते, बाकी जो दो एंगल है यानी ए और सी, आपको जो भी निकालना आप दोनों निकाल सकते हैं। पहले मैं साइन ए निकालता हूँ। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने का एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी अगर हम e बाई एच करेंगे तो हमको साइन मिलेगा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और अगर हम b बाई एच करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस, और अगर हम b बाई बी करेंगे तो हमको मिलेगा टेन। तो अब अभी क्या लिखते हैं, साइन ए यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल में हमको ढूंढना है कि परपेंडिकुलर कौन है और कौन हाइपोटेनियस है। देखिए हाइपोटेनियस फिक्स है, ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग लंब और आधार कैसे डिसाइड करते हैं, कोण के हिसाब से। जैसा हम यहाँ पे कोण क्या लिए है, ए को कोण माने, अगर मान लीजिए ए कोण है, उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी यानी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, और ये हो जाएगी बेस। अगर हमको साइन ए निकालना है तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस है ए सी। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कॉस निकालें तो क्या कॉस कैसे निकाल सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला भी हम क्या बोले थे, पहला जो है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पहला जो अनुपात निकलेगा पी बाई एच वो होता है साइन के लिए, दूसरा यानी बी बाई एच ये होता है कॉस के लिए, और तीसरा पी बाई बी जो होता है टेन के लिए। और अगर हम इसी को उल्टा देखें यानी अगर हम नीचे से देखें, अगर हम बी बाई पी बोले तो हो जाएगा कॉट, एच बाई बी सेक होता है और एच बाई पी कॉसेक होता है। उसके बाद में आएंगे, पहले हम लोग कॉस से निकालते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच। अब यहाँ हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि बी कौन है, एच कौन है और बी कौन, बी बाई एच। हम लोग पहले बी लिखेंगे, बी यानी ए बी, पहले हम लोग लिखते हैं बी बाई एच। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब हम लोग निकालते हैं टेन। अगर हमको मान लीजिए टेन ए निकालना है तो टेन का फॉर्मूला क्या था, पी बाई बी। यहाँ पी क्या है, टेन का फॉर्मूला था पी बाई बी। यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। तो हम ऐसे करके साइन कॉस और टेन का वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉस और टेन दोनों पहले निकाल चुके हैं। अब अगर हम लोग चाहे तो इसी से सेक कॉसेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला मान लीजिएगा पी बाई एच है, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला जाएगा एच बाई पी। पहले तो कॉट का लिखते हैं, कॉट ए। टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। यानी अगर मान लीजिए टेन ए पी बाई बी है तो कॉट ए हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। बी क्या है, ए बी, और पी क्या है, बी सी। वैसे ही हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, कॉट के बाद सेक निकालेंगे, सेक ए। सेक ए और कॉस ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच बाई बी। एच तो फिक्स है ए सी, और बी यानी बेस क्या है, ए बी, और लास्ट है कॉसेक, इसको भी निकाल लेते हैं। कॉसेक ए जो हो जाएगा वो होगा साइन ए का रेसिप्रोकल यानी एच बाई पी। एच क्या है, ए सी, और पी क्या है, बी सी। ये हम लोग किसके लिए निकाले हैं, एंगल ए के। अगर मान लीजिए यही पे हमको दे दे कि साइन सी का वैल्यू थी, तो साइन सी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कोण हो जाएगा सी। अगर कोण सी है तो सी के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बी सी जो हो जाएगा वो जाएगा बेस। इसको आप लोग नोट कीजिए,
मैं साइन सी वाला लिखता हूँ। चलिए साइन सी देखिए, साइन सी वाला कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन सी निकालना है तो हमको पहले एंगल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हमारा कोण क्या होगा, सी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसको हम लोग कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और जिसके साथ कोण बनाता है जिस भुजा के साथ 90 डिग्री वाले के साथ उसको बोलते हैं बेस। साइन सी अगर निकालना है तो साइन का फॉर्मूला हम पहले भी देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है, अभी परपेंडिकुलर है ए बी, पहले पी एच लिख देते हैं, पी यानी परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। सेम अगर हमें कॉस सी निकालना हो तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे बी सी और एच का वैल्यू है ए सी। सेम टेन का निकाल लीजिए, टेन सी पी बाई बी, परपेंडिकुलर ए बी और बेस है बी सी। कॉट सी कैसे निकालेंगे, बस टेन सी का रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी बी बाई पी, यानी बी सी बाई ए बी। अब हम लोग निकालेंगे सेक सी, सेक सी इक्वल टू, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हो जाएगा एच बाय बी। एच का वैल्यू है ए सी और बी यानी बेस हो जाएगा बी सी। लास्ट कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक सी का हो जाएगा एच बाय पी, एच यानी ए सी और पी यानी ए बी। पॉइंट वन के साथ जाते जाते मैं सफलता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। और ये सफलता के लिए ही है, अन्यथा मत लीजिएगा। तू मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, तू मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर सुकून बहुत मिलता है तुझे अपना सोचकर। थैंक यू।